राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी राज की बात जिसके बाद मेरी गारंटी है कि दुख तो आपके पास नहीं रहेगा, रोग मुक्त हो जाएंगे आप, किसी तरह का दुख आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन इसको ध्यान से सुनना। बहुत लोगों ने बार बार पूछा है कि एक बार दोबारा से बताओ, एक बार दोबारा से बताओ। मैंने बहुत पहले भी बताई थी ये बात, आज ध्यान से आप सब सुनिएगा और इसको आजमाना, देखना, फिर दुख भाग जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि दुख जाता कैसे है। दुख की एक खासियत होती है, दुख कभी अकेला नहीं आता दोस्तों। दुख आता है ईश्वर को साथ लेकर आता है, और इतना भोला होता है दुख की, उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ ईश्वर चल रहे हैं। यदि सामने वाले ने ईश्वर पर विश्वास कर लिया तो मेरी मृत्यु निश्चिंत है। इतना भोला होता है दुख। तो पहली चीज तो आप ये समझ जाओ कि आपको ईश्वर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है वे दुख का अंत कर सकती है। दुख कितना भी शक्तिशाली हो, बस आपको मुस्कुराते हुए उस समय को गुजार देना है। अब जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ दोस्तों, इस उपाय को आपको करना है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये जो मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण से आप ये प्रार्थना कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, लगातार जाप कीजिए। दुनिया का कितना भी बड़ा कष्ट, वे कष्ट दूर हो जाएगा इस मन से, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। दूसरी जो बात है वो लॉजिकली मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह यह है कि यदि आप थक चुके हैं दुनिया भर की जगह जाकर के, लोगों से सलाह लेके कि उपाय करके, तो यह उपाय कर लेना, सब कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी में। तो दोस्तों, ऐसा करिएगा, एक बांसुरी लेनी है आपको, एक बांसुरी ले लीजिएगा। नॉर्मल बांसुरी मत लीजिएगा जो 10-20 रुपए की आती है, जो बजती है, वैसी बांसुरी मत लीजिएगा। अच्छी बांसुरी लीजिएगा। बांसुरी यदि आपकी क्षमता है, आप अच्छी बांसुरी ले सकते हैं, तो चांदी की बांसुरी लेने की है आपकी क्षमता तो वो ले लीजिए। बांस की बांसुरी ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, लेकिन अच्छी बांसुरी आप लीजिएगा, क्योंकि बांसुरी वैसे बांस की होती है। फिर श्रद्धा की बात, तो बांसुरी लेना और बांसुरी को टेस्ट मत करना कि आप बजाकर मत देखना, ना ही दुकानदार को बोलना कि बजाकर इसे दिखाओ। बिना बजाए हुए अच्छी सी एक बांस की बांसुरी खरीद लेना। अगर आपकी क्षमता है तो आप चांदी की बांसुरी भी ले सकते हैं। बांसुरी को लेना, मंदिर जाना, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर में जाकर, आपके पास आस पड़ोस में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उस बांसुरी को लेकर जाना, भगवान के सामने अपने मन की बात रखना, जो भी आपके मन में चल रहा है, जिस भी दुख से आप गुजर रहे हैं, जिस भी समय से आप गुजर रहे हैं, वह बात अपने मन में कहना, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे सारे कष्टों को दूर करो। उस बांसुरी को भगवान को अर्पित कर देना। अर्पित करने के बाद दोस्तों, वहां से आप चले आना, वो बांसुरी वापस मत लाना, अपने मन की बात कहकर आप चले आना। आप यकीन मानना दोस्तों, कुछ ही समय में आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि समस्याओं का हल कैसे हो जाएगा, तो इस बात को समझिए, जो मैं बता रही हूँ, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बांसुरी को एक ऐसा वाद्य यंत्र है, आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को यदि आप देंगे तो उसे लेगा और सबसे पहले उसे फूंक मारेगा। अगर आप किसी को भी देते हो तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको लेगा और सबसे पहले फूंक मारेगा, चाहे उसे बजानी आती हो या ना आती हो, लेकिन वह उसे फूके जरूर। तो और बांसुरी दे रहे हैं आप सर्वेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को उनके होठों से लगाकर के बांसुरी जब बजती है दोस्तों, तो अनंत ब्रह्मांड जो है वह सारा झूम उठता है। तो जब भगवान को आप ये बांसुरी देंगे और भगवान आपके नाम की बांसुरी बजाएंगे, तो जितने भी नक्षत्र हैं, जो ग्रह है, जो कुछ भी है, जो लोग बोलते हैं ना कि यह बिगड़ा हुआ है, वह सब उस बांसुरी के चारों तरफ मंडराएंगी। जब बांसुरी बजेगी तो सारे दुख एक फूंक में गायब हो जाएंगे आपके। लेकिन ये जो कुछ भी करें, आप विश्वास से करें, विश्वास बहुत जरूरी है। एक ही बार करना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको लगातार जाकर बांसुरी देनी है, एक ही बार करना है। ध्यान से सुनिए इस बात को। तो एक बार जाइए, मन से बांसुरी देकर आइए, उसके बाद विश्वास रखिए कि आने वाला समय आपका बहुत बेहतर होने वाला है। यह मैं गारंटी से बोल रही हूँ आपको कि सब कुछ बदल जाएगा, आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। दूसरी बात है, आपको आपके जो प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म के कर्म है, हमने किए हैं किसी भी जन्म में, कभी भी या कभी तो प्रारब्ध है, हमें काटने होते हैं उन्हें, लेकिन ईश्वर का
संग जो है ना दोस्तों, उन प्रारंभ को काटने में ना आपको बहुत सहूलियत देता है, आसानी देता है आपको, क्योंकि ईश्वर जब आपके संग रहते हैं, दुख कितना भी बड़ा हो ना, वह कमजोर हो जाता है। दुख को एक ही तरीके से आप कमजोर कर सकते हैं, ईश्वर पर विश्वास करके। तो आप भरोसा कभी मत तोड़िए, किसी की बातों में मत आइए। जब आप कमजोर होते हैं, आपका वक्त कमजोर होता है दोस्तों, आप दुखी होते हैं, तो लोग तरह तरह की सलाह आपको देते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न बातें करते हैं, ये कर ले, वह कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको दोस्तों, सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। जो हम अंदर से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से विश्वास रखते हैं, उसकी हमें आवश्यकता है। एक अत्यंत खूबसूरत, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक अवश्य सुनिएगा। ये सुनिए, इस में आपको समझ आएगा कि कौन है श्री कृष्ण और कौन, ये क्यों बातें करते हैं हम उनके बारे में, हम विश्वास की, और क्यों मैं कहती हूँ कि वे सारे दुख हमारे जो है वो हर लेते हैं। यह बात है दोस्तों महाभारत शुरू होने से पहले की। महाभारत शुरू होने से पहले हुआ यूं कि भगवान 5 जगह मांगने आए पांडवों के लिए। कौरवों से भगवान ने कहा कि 5 जगह दे दो, तुम हस्तिनापुर चलना और वह 5 जगह पर अपना राज्य करेंगे, सब खुशहाली से रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तुम खुश रहना, वो खुश रहेंगे, क्या जरूरत है आपस में झगड़ा करने की। लेकिन शकुनी को यह बात सहन नहीं हुई। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि इसको बंदी बना ले, यह उनकी हिमायत लेकर आया है, उनकी तरफ से आया है, उनको हमारे राज्य से हिस्सा देना चाहता है। तो दुर्योधन ने बंदी बनाने के आदेश दिए। अब भगवान को कौन बंदी बना सकता है दोस्तों? भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। वो पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी थोड़ी सी लाइट दिखाई, पहली बार ये बताया कि मैं हूँ कौन और किसे बंदी बनाने जा रहे हो तुम हो कौन। तो भगवान ने जब ये दिखाया तो सब चौंक गए दोस्तों। भगवान को कौन बंदी बना सकता था? भगवान अपनी बात कहकर चले गए। जब श्री कृष्ण अपनी बात कहकर चले गए तो कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया, सबसे मिलकर के सलाह ली कि क्या करे, अब या तो युद्ध होगा या 5 जगह देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ज्योतिषी ने कहा, दुर्योधन जो है, दुर्योधन का नाम दुर्योधन हम उनको उनके कर्मों के कारण कहते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा जो दुर्योधन है, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, निश्चित तौर पर राजा बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। कुंडली में लिखा है, तो आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि आपका पुत्र ही राजा बनेगा। युद्ध कीजिए। और एक ज्योतिषी के कहने पर युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया दोस्तों तो 3 दिन बीत गए और कौरव निपटने शुरू हो गए। तो धृतराष्ट्र ने जति को बुलाया और ज्योतिषी को कहा कि तुमने कहा था मेरा बेटा राजा बनेगा, तो ये क्या चल रहा है? तो ज्योतिष ने कहा कि महाराज अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, मैंने तो परिणाम की बात की, इंतजार कीजिए, दुर्योधन ही राजा बनेगा। 8 दिन बीत गए दोस्तों, आधे कौरव निपट चुके थे। जब आधे कौरव निपट गए, धृतराष्ट्र चिंतित था, विदुर भी बहुत कुछ बता चुके थे, संजय भी बहुत कुछ बता चुके थे। ज्योतिषी को फिर से बुलाया गया। ज्योतिषी को पूछा गया कि यह बताइए कि आपने कहा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, 8वां दिन हो गया है, आधे से ज्यादा कौरव निपट चुके हैं, अब क्या करते हैं आप, अब क्या कहते हो? तो आपका ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योतिषी ने एक बात कही, वह आप ध्यान से सुनिए। ज्योतिषी ने कहा कि आप, वहां कोई है जो समय और परिधि से परे है, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है वहां जिसने कहा श्री कृष्ण है, वहां प्रभु है। वे दोस्तों सारे नक्षत्रों का स्वामी मेरा कृष्ण है, मेरा ठाकुर है। जहां वह होता है वहां कुछ नहीं होता है और जो वह चाहता है वही होता है। इसलिए इधर उधर भटक मत, विश्वास कीजिए। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद राजा कौन बना था? क्योंकि सब नक्षत्रों का स्वामी मेरा कृष्ण। आप यकीन मानना, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, आप सब जगह से हार चुके हैं, तो आज की अपनी कुंडली को उठाइए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए उन्हें, क्योंकि सब नक्षत्रों के स्वामी वही है और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपके सारथी कृष्ण हैं, आपके साथ कृष्ण, बस विश्वास रखिए, कृष्ण आपके साथ हर समय हैं। वह आपके बेहद प्यार करते हैं, आपको, वह हमारे स्वामी भी है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपके सारथी कृष्ण हैं,
आपके साथ कृष्ण है तो सच में दोस्तों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बस अपना विश्वास रखिए, बेहद प्यार करते रहिए और सबके पिता हैं वो, हम सब उनकी संतान हैं। हम इधर उधर भटकने का, इस सफर का आनंद लें और विश्वास रखने अपने पिता पर। बस यही तो मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। अपने विश्वास को मजबूत रखिएगा। आपका विश्वास जो है वो श्री कृष्ण के प्रति डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास के साथ जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई आप वो अवश्य करना। देखिए सच में गारंटी है मेरी, आपका जो भी दुख है वो सच में दूर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं अब आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।